लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप लोगों ने इसको ट्राई किए होंगे ऑप्शन के मेथड से। अभी मैं बताता हूँ कंपोनेंट और डिविडेंड मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, चलो देखते हैं। ये है 19 माइनस एक्स बाई 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स बाई 91 माइनस एक्स। कल बता दिया था कैसे करना है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से। अभी कंपोनेंट और डिविडेंड के, हालांकि इस तरह के सवाल में हमें कंपोनेंट और डिविडेंड में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन से पुट कर लो हो जाएगा। लेकिन आगे जो दो सवाल है उसके लिए आपको कंपोनेंट और डिविडेंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली एक्स ना पूछ के उसका कुछ अलग ही पूछा है, तो वहाँ पर हमें जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन से नहीं हो पाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट पूछा है इसलिए हम जा रहे हैं। ठीक है, चलो पुट करते चलो। कंपोनेंट और डिविडेंड में क्या था देखो, तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। चलो यहाँ पर ये है a, ये है b, ये है c, ये है d। तो a प्लस b मतलब ये दोनों को ऐड करो, ये हो गया 47 माइनस 2x। अगर इसको माइनस करोगे, देखो a माइनस बी मतलब 19 माइनस एक्स माइनस 28 माइनस एक्स। तो देखो 19 माइनस एक्स माइनस 28 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कट रहा है ना, देखो और बचा क्या -9 इक्वल टू ये दोनों भी ए सी प्लस डी, इसका मतलब 6, ये 46 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई बचा क्या है, देखो ये 5 से 60 हो गया, 35 प्लस 1 36। ठीक है, ये भी माइनस में ही आ जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया, ये 9, ये 4 जा 36, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 47, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, सही रहेगा। ये 188 माइनस 2x इक्वल टू 146 माइनस 2x। ओके, ओ सॉरी, ये 8 आएगा ना, 8 आएगा ना, 2 इंटू 4 जा 8, यहाँ पर 2x है। ठीक है, चलो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 242 इक्वल टू 6x। ओके, सो x इज इक्वल टू 7 आया, वही आंसर है। लेकिन इतने जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ऑप्शन से जाना है इस तरह का। लेकिन आगे जो दो सवाल है ऐसे नहीं जाना है। ठीक है, चलो देखो, if x is subtracted from each of 24, 40, 33 and 57, the numbers so obtained are in the proportion the ratio of 5x plus 12 and 4x plus 15। अगर हम ऑप्शन से जाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ना, इसका आंसर आ जाएगा। तो कैसे पता चलेगा कि x तो निकालना पड़ेगा ना पहले, x अगर नहीं निकालोगे तो ये x का वैल्यू पूछता तो बस डायरेक्ट ऑप्शन से चले जाते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं जा सकते, यहाँ पर हमें पुट करके देखना पड़ेगा। अगर इसमें देखोगे तो x के वैल्यू के हिसाब से देख लोगे, फिर इसको जाके यहाँ पर डालोगे, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं देखोगे, यहाँ पर पहले देख लोगे कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं ऑप्शन से, फिर यहाँ पर जाके उसको पुट करोगे तो वहाँ पर देखना पड़ेगा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो ऑप्शन से यहाँ पर नहीं जा सकते हम, इसको हम कंपोनेंट और डिविडेंड में ही ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स बाई 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 33 माइनस एक्स बाई 57 माइनस एक्स। ठीक है, इसको कंपोनेंट और डिविडेंड में ट्राई करो मतलब कि क्या है, ट्राई करो। 64 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 90 माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा देखो तो 7 माइनस 24। ओके, माइनस 24, देखो ये माइनस से माइनस कट गया, 8 2 जा 8 3 जा। ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 64 इंटू 3 192 माइनस 6x इज इक्वल टू 180 माइनस 4x। इधर इसको इधर ले आओ, इसको इधर आओ, ये 12 हो गया ना, ये जो रह जाएगा तो 12 हो जाएगा, ये 2x। सो x इज इक्वल टू आ गया कितना 6, x इज इक्वल टू 6। लेकिन पूछा नहीं है x इज इक्वल टू, पूछा क्या है 5x प्लस 12 होल डिवाइडेड बाई 4x प्लस 15 पूछा है। x का वैल्यू कितना आया 6 आया,
तो x का वैल्यू 6 पुट कर लो। 6 इंटू 5 30 प्लस 12 42 होल डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 6 इंटू 4 24 6 इंटू 4 24 प्लस 15 39 और ये 14 ये 13 सो 14 इज टू 13 इज द करेक्ट आंसर 14 इज टू 13 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके। चलो आगे चलते हैं। इसको मतलब सेम टू सेम मेथड है, बस करते चलो, ठीक है। सेम टू सेम मेथड है। ये हो गया 54 माइनस एक्स 49 माइनस एक्स इज इक्वल टू 22 माइनस एक्स 21 माइनस एक्स। कंपोनेंट और डिविडेंड लगा लो। ये 3 हो गया 103 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय 49 तो 5 माइनस 5 ना माइनस 5 इक्वल टू और ये 43 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय -1। ओके समझ रहे हो या नहीं? ओहो गलत कर लिया क्या? देखो देखो a माइनस बी मतलब a बड़ा है तो ये +5 भी आएगा, ठीक है +5 भी आएगा। मैंने गलत कर लिया सॉरी। अरे देखो a मतलब 55 a माइनस बी 49 तो ये 5 आएगा +5 आएगा, ये 22 से 21 जाएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। प्लस में आना चाहिए था, मैं माइनस में उसके हिसाब से डालते चल रहा है। चलो ठीक है अभी सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 103 माइनस 2x इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करो 215 माइनस 10x ओके। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8x इक्वल टू 112 चलो तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 ओके 1 अरे 14 इंटू 8 इक्वल टू 112 होता है ना, 14 इंटू 8 इक्वल टू 112 तो 14 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 14 आ गया। अभी पुट करके देखो, पूछा क्या है 8x माइनस 25 होल डिवाइडेड बाई 7x माइनस 26 पूछा है। चलो सॉल्व करो। x इज इक्वल टू 14 आया तो 14 इंटू 8 अभी तो किए 14 इंटू 8 112 माइनस 25 दिया था ना, 25 दिया था तो ये हो गया 25 होल डिवाइडेड बाई 7 इंटू 14 98 माइनस 26 हुआ। अभी सॉल्व करो। ये हो जाएगा 87, ये हो जाएगा 72 तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 29 बाई 3 से कट जाएगा तो 24 ओके। तो 29 इज टू 24 देखो तो 24 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अरे देख लो ये 75 से 12 ऐड कर लो, 75 से 12 ऐड करोगे तो अरे हो गया ना 100 से 25 हुआ तो 75 से 12 ऐड कर लोगे तो 87 हो जाएगा। या तो डायरेक्ट है या तो 2 हो गया, ये तो 7 हो गया, ये 3 से कट जाएगा, ये 29 है, ये 3 से कट जाएगा, ये 24 है, ठीक है। ये है तो आंसर। ये करने के लिए दिया था, खुद से ट्राई कर लेना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई किसने जवाब नहीं दिया तो खुद से करना ही पड़ेगा। चलो नंबर 16 को ट्राई करते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 12 18 6 इज इक्वल टू द थर्ड प्रोपोर्शन टू द 4 एंड k। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k? अरे ये तो आसान है। अगर शॉर्टकट से जाओ तो ये इसका 1.5 गुना है तो ये इसका भी 1.5 गुना होगा ऑब्वियसली, तो 9 होगा, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल 9 होगा। ये इसका 1.5 गुना है ना, ये भी इसका 1.5 गुना होना चाहिए तो 9 हो जाएगा। तो ये कर लो। ये क्या पूछा है? थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि k स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9, तो k इज इक्वल टू 4 इंटू 9 का रूट ओवर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ऑप्शन इज ए इज़ द करेक्ट आंसर। नहीं पता चल रहा है ऐसे तो इसको पहले 12 बाई 18 इज इक्वल टू 6 बाई एक्स ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, उसके बाद x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। नहीं तो करना चाहिए,
वैसे तो देखते ही पता चलना चाहिए कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, तो 3 × 2 6 डायरेक्ट आंसर होना चाहिए। बस कर लिया तुम्हारे खातिर। चलो आगे चलते हैं। इफ P इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 3 9 is P is third proportional to P and 9, then what is the fourth proportional to 6P4 डैश डैश डैश। अरे ये क्या हाल बना के रखा है, देखो ये तो हो जाएगा ना। तो थर्ड प्रोपोर्शनल, P इज थर्ड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, इसका मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे आएगा, मिड का स्क्वायर बाई फर्स्ट, तो 81/3, तो कितना आ जाएगा, 27 आ रहा है ना। अरे 27 तो आ रहा है, हाँ कि नहीं, बोलो तो। नहीं आ रहा है? अरे देखो आ तो रहा है 27, नहीं समझ में आ रहा है क्या? रुको फिर से समझा देता हूँ, क्या करे यार। देखो ये 3 है, ये 9 है, मान लो कि थर्ड प्रोपोर्शनल कुछ भी है, x है, ठीक है। तो हम क्या करते थे कि b² इज इक्वल टू ऐसी, मतलब 81 इज इक्वल टू 3 × x इज इक्वल टू 81/3, ये हो गया 27, ठीक है। समझ में आया अभी 27 कैसे आया? तो वो बोला है कि देन व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू p इज 27 आ गया ना, p इज द 27 हो गया, तो 6:27 प्रोपोर्शनल, अरे ऐसे नहीं करना चाहिए, 6/27 इज इक्वल टू 4/x। हालांकि ये तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि p की जगह 27 पुट कर लो, उसके हिसाब से अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 4.5 गुना है, तो इसका भी 4.5 गुना आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आ जाएगा 4.5 गुना, तो मतलब ऑप्शन डी आ जाएगा, 18 इज़ द करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्योंकि देखो 6 का 4.5 टाइम्स है 27, तो 4 का भी 4.5 टाइम्स आना चाहिए। 4 ये हो गया 4 × 4 = 16 + 2 18 तो आना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर खुद से कर लो, करके देखो, नहीं आ रहा है तो करके देखो। ये 3 2, ये 3 से जा गया 9, ये x इज इक्वल टू 18 आया। ऐसे करो वैसे करो, जैसे करना है वैसे करो, ठीक है। शॉर्टकट तो वही होता है, मतलब ये पेन की ज़रूरत नहीं है, विदाउट पेन में हो जाएगा। देखो यहाँ पर डायरेक्ट देख लेना, p का मतलब हो जाएगा इसका स्क्वायर बाई 9, 81 का 81/3 = 27, यहाँ पर 27, ये इसका 4.5 टाइम्स है, तो इसका भी 4.5 टाइम्स होना चाहिए, तो इसका 4.5 टाइम्स है 18, ठीक है। विदाउट पेन में भी हो सकता है। चलो आगे चलते हैं। What is the difference in the mean proportional between 1.8 and 3.2 and the third proportional to the 5 and 3? No problem. डिफरेंस पूछा है ना, तो कर लो डिफरेंस, ये तो आसान है, कर सकते हो। ये तो वो मीन प्रोपोर्शनल एक पूछा है, एक थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, कर लेना, ठीक है। देख लो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 1.8 × 3.2 का रूट ओवर, ये हो गया 3 × 8/10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.4, और ये आ जाएगा 5 9, तो 9/5 आ जाएगा। इसको प्रोपोर्शन कर लो 2.4, या तो बोल सकते हो कि 24/10 = 9/5, 5 ये 2 चले जाएगा, ये हो चले जाएगा 12, ठीक है। 12:9, या तो बोल सकते हो कि 3 से कट जाएगा, तो 4:3, 4:3, अरे 4:3, हाँ कहीं पर गलत कर लिया क्या? वो डिफरेंस पूछा है, सॉरी यार, रुक जाओ। अरे डिफरेंस पूछा है, मैंने क्या क्या कर दिया। देखो ये आ जाएगा 2.4, डिफरेंस पूछा है ना, व्हाट इज़ द थर्ड, रेशियो बना दिया था, 2.4 आ गया, ठीक है। किसका? इसका मीन प्रोपोर्शन पूछा है ना, मीन प्रोपोर्शन, इसका मीन प्रोपोर्शन है। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब 9/5 होता है, 9/5 का मतलब क्या होता है, कितना आ जाएगा, ये 1 से जाएगा 1.4 शायद, नो 1.8 आएगा ना, 1.8 आएगा, तो डिफरेंस आ जाएगा 0.6।
अरे देख लो, 5544580 ओके 1.8 आ जाएगा, 0.6, ठीक है, ये खुद से निकाल लेना चाहिए। चलो ठीक है, आगे चलो। फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 12, 18 एंड 6 इज द सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू के ओ। फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, ये इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल, देखो ये इसका 1.5 गुना है तो इसका भी 1.5 गुना होना चाहिए। 1.5 गुना का मतलब क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू इतना है। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो जाएगा कि के का वैल्यू निकालने के लिए, तो 36/9 इक्वल टू 4। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैसे हुआ ये मत पूछिए, ये इसका 1.5 गुना है तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, सेकंड प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल है 9। फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना है तो बीच का स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, ये बार बार नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ये इसका 1.5 गुना है तो ये इसका 1.5 गुना हो गया, और ये 9 है, ये 6 है तो 36/9 इक्वल टू 4 है। जितना शॉर्टकट से जितना जल्दी चाहो उतना जल्दी कर चलो। नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो पुराना मेथड आपके पास है, चल सकते हो, या तो शॉर्टकट में भी चल सकते हो। चलो आगे चलते हैं। देखो, ये देखो, alloy A contain metal X and Y in the ratio 5:2 and the alloy B contains these metal in the ratio 3:4. Alloy C prepared by mixing A and B in the ratio 4:5. The percentage of Y in the alloy C. ओके, चलो बनाते हैं इसको। देखो, ए में क्या है, ए में है 5:2, बी में क्या है कि 3:4। अभी देखो, ये दोनों को मिला के हो जा रहा है 7 ना, ये दोनों को मिला के हो रहा है ना 7, इसलिए हमको कुछ करना नहीं है, क्योंकि दोनों कंटेनर में इक्वल है, तो हम मतलब जिससे जितना क्वांटिटी चाहिए उतना ले सकते हैं। मतलब इससे इस क्वांटिटी को 7 पार्ट और इस क्वांटिटी से 5 पार्ट लेके हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर इक्वल नहीं होता तो मेथड अलग होता, उसकी टाइप का क्वेश्चन आगे करेंगे, आगे उसके टाइप के क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही समझ लो कि ये दोनों इक्वल, सम इक्वल होना चाहिए। 5 2 7, ये 3 4 7, क्योंकि सेम टाइप का कंटेनर है, तभी तो मिला पाएंगे ना, नहीं तो कैसे मिला पाएंगे, उसके रेशियो के हिसाब से मिलाएंगे, ठीक है। चलो, बोला है कि इसका जो है, इसका 4 पार्ट लेना है ए का, और बी का जो है उसका 5 पार्ट लेके मिलाना है। तो मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ठीक है। ये हो जाएगा 35:, ये हो जाएगा 28, ये कट जाएगा, ये 4:5 है, ठीक है। तो अब जो कंटेनर सी में है, कंटेनर सी में कौन सी रेशियो में है, 4:5 है। ये x है, ये y है। पूछा है कि ये जो y है वो टोटल, मतलब टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 9 हो गया ना, ये टोटल में y का कितना परसेंटेज है, तो y में कितना है, y 4 है, टोटल कितना है 9 है, इसको परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो, तो ये आ जाएगा 44 होल 4/9, ठीक है। ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, आगे जाके इसको पढ़ेंगे, बस तुम अभी इसका परसेंटेज निकाल लो, ठीक है। अभी तुम्हें जैसे समझ में आ रहा है वैसे परसेंटेज निकाल सकते हो, लेकिन तो आगे हम परसेंटेज के बारे में जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। यहाँ पर समझ में आएगा ना, वो पूछा है कि y का परसेंटेज निकालो टोटल c में जितना है, y यहाँ पर 4 है और टोटल यहाँ पर 9 है, ठीक है। और ध्यान रखना ये दोनों इक्वल होना है, 5 2 7 है, 4 3 7 है। इसके बाद हम उसकी रेशियो को ले सकते हैं 4:5। आगे इस टाइप का करेंगे जब मतलब अगली क्लास में, ठीक है। अभी इतना तक समझ गए, चलो आगे चलते हैं। ये करो, ये कर दिखाओ। देखो, केशव, Shorjit and Thomas started a business with investment in the ratio 2:3:4. The ratio of their period of investment is 5:6:9. 20% of the profit was spent on rent and maintenance of the office. Remaining profit was distributed among themselves. The difference between the share of profit of Keshav, Shorjit is
7264, देन हाउ मच इज़ द टोटल प्रॉफिट। हालांकि ये सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन में दिख रहा है, लेकिन ये मिक्सचर है किसका, कि पार्टनरशिप का। ठीक है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन तो ये पार्टनरशिप का है, लेकिन दिया रखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। ठीक है, पार्टनरशिप का तो क्वेश्चन ही है, फिर भी हम सॉल्व करेंगे। अगर कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं वहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूंगा। ठीक है, देखो कुछ कंसेप्ट जान लेना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ क्या है कि अगर जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर क्या कौन कौन है, KST। ठीक है, जो प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, देखो उनका इन्वेस्टमेंट क्या है, 2:3:4 है उनका इन्वेस्टमेंट। और जो उन्होंने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, अरे देखो अगर कोई 100 रुपया या तो 1000 रुपया किसी को इंटरेस्ट में देता है 1 साल के लिए, तो उसको जितना से मान लो कि 10% है उसका इंटरेस्ट रेट, तो 1100 रुपये मिलेगा। 1100 में किसी ने 1000 रुपये किसी को इंटरेस्ट पे दिया। ठीक है, इंटरेस्ट पे दिया, अगर 1 साल के लिए दे रहा है 10% इंटरेस्ट में, तो उसको टोटल मिलेगा 1100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अगर इसने 2 साल के लिए दोगा तो 1200 रुपये मिलेगा, अगर 3 साल के लिए तो 1300 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो टाइम के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना, टाइम भी तो डिपेंड करता है ना उसके हिसाब से। तो क्या करते हैं हम कि कोई अगर इस तरह इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, कि ये 5 टाइम के लिए, ये 6, ये 9 के लिए, तो अगर हम इनको बोलेंगे कि कौन कितने इन्वेस्टमेंट किए हैं, मतलब कौन कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा या तो कौन कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ये 10 हो गया, ये 18 हो गया, ये 36 हो गया, 36 हो गया। अगर 2 से कट लोगे तो ये 5, ये 9, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो, मतलब कौन कितना पाएगा, तो उनके हिसाब से प्रॉफिट इनके हिसाब से ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इस हिसाब से मतलब जितने भी प्रॉफिट होगा उतने भी प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनको 5 पार्ट मिलेगा, इसको 9 पार्ट मिलेगा, इसको 18 पार्ट मिलेगा। ठीक है, हालांकि ये कंसेप्ट तो पार्टनरशिप का ही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वो बोला है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ केशव एंड सौरजीत, देखो केशव और सौरजीत ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है। इन दोनों का 4 डिफरेंस है, तो 7264/4। देन हाउ मच द टोटल प्रॉफिट, तो ये 27 + 5 = 32, तो 4 से चले जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो तो टोटल प्रॉफिट क्या हो गया कि 7264 × 8, ये हो गया टोटल प्रॉफिट। लेकिन ये तो इन तीनों में बटा गया है, ये तीन तो मतलब इतना अमाउंट जो 7264 × 8 है, ये तीनों में बटा गया है। लेकिन उससे पहले क्या करा गया है, देखो उससे पहले क्या करा गया है, 20% ऑफ द प्रॉफिट वाज स्पेंट ऑन रेट एंड मेंटेनेंस। इससे पहले 20% तो कहीं और पर दिया गया था, मतलब रेंट और मेंटेनेंस में तो खर्च हो गए थे, लेकिन जो बटा गया है वो तो 80% बटा गया ना। देखो 100% अमाउंट, 100% प्रॉफिट हुआ, उसमें से 20% तो चला गया, 20% का मेंटेनेंस और ऑफिस में चला गया, मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस एंड स्पेंट ऑन रेंट और मेंटेनेंस में चला गया। 20% बचा क्या है, 80% बचा है। 80% वो क्या किया गया, बटा गया, किस किस में, केशव, सौरजीत एंड थॉमस के अंडर में बचा गया। किस रेशियो में बटा गया, इस रेशियो में बटा गया। तो अभी इस तीनों में जो बटा गया है उसका अमाउंट क्या है, 7264 × 8 है। ठीक है, ये है 80% का वैल्यू, ये है 80% का वैल्यू। अगर ये 80% का वैल्यू है तो 100% का वैल्यू कितना है कि 7264 × 8/80% हो गया। 100% का वैल्यू निकालना है। अगर इसको अब कट कर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको फिर से कट कर लोगे तो ये आ जाएगा 2,
7264, ये 5 इंटू 2 7264 इंटू 10 आया, तो ये हो जाएगा आंसर 72640। देखो आंसर कहाँ पर है, 72640, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, हालांकि ये सवाल जो है, ये सवाल पार्टनरशिप का है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कंसेप्ट देने की कोशिश की। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो, जब पार्टनरशिप पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी जितना समझाएगा लगता है तो समझ में आ जाएगा, फिर भी देख लो एक बार, अगर समझ में नहीं आया तो देखेंगे, सोचेंगे आगे। रेशियो के कंसेप्ट के हिसाब से हमने करने की कोशिश की है कि वो हो जाना चाहिए, फिर भी देखो। चलो आगे चलते हैं, आगे नहीं चलेंगे, बस अभी के लिए इतना ही है। और थोड़े थोड़े करके है कुछ क्वेश्चन जो कि अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना है। जाओ खाओ पियो ऐश करो, और ज़्यादा मूड लोड मत लेना, आराम से पढ़ो। ठीक है, दिमाग खुला रखो, बिंदास होकर पढ़ो। ओके, जाओ, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।